14 वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल को और एक भी वोट नहीं मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी सिर्फ गांधी जी के कहने पे। और 15 अगस्त सन 1947 की जो आज़ादी है, हमें पढ़ाया गया है शुरू से कि 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी हमें मिली। जैसे वो भीख में दे के गए थे, हमें मिली, हमने मांग ली, हमको दे के चले गए। 15 अगस्त सन 1947 को हमें आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ पावर ऑफ पार्टीशन हुआ था। दो पावरों को बांटने के लिए दो मुल्क बनाए गए थे, जिसका एक का नाम है पाकिस्तान और एक का नाम है हिंदुस्तान। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया वो उसकी जीत पे अड़ा रहा है। क्या यह बात गांधी जी को मालूम नहीं थी? ये उन्हीं के बीच के लोग हैं और उन्हीं के बीच के लोगों ने ऐसी किताबें लिखी हुई है कि आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में किताबें मिल जाएगी, इनका नाम भी मैं किसी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। 15 अगस्त सन 1947 को इस देश के दो टुकड़े हुए, जो एक टुकड़ा आपको मिल गया और एक टुकड़ा उन्होंने ले लिया। गांधी जी ने देश में किससे किससे पूछा था, नहीं पूछा था, इस बात पे कोई बहस करने की जरूरत है नहीं। पर किसके कहने पे एक लकीर पंजाब साइड खींच दी और एक लकीर बंगाल साइड खींच दी और इस देश को बांट दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जिन्ना। उस समय गांधी जी धरने पे क्यों नहीं बैठे? उस समय बैठना था ना कि यह देश नहीं बटेगा। उस समय क्यों नहीं बैठे? ये किनके नुमाइंदे थे? और जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहे थे, अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, उस समय गांधी जी कहाँ है? कोई प्रतिक्रिया उनकी देखी गई है? यहाँ पर कहीं पे वीडियो में कहीं पे दिखाया गया है कि गांधी जी उस समय कहाँ थे? अगर ये लोगों के सामने सच बोलते तो लोग कहने लगते हैं अरे तो गांधी जी के बारे में बोल रहा है, उनको इतना आदर से मानते हैं आज भी। 15 अगस्त सन 1947 को सबसे ज़्यादा लाशें अगर गिरी थी तो पंजाब में गिरी थी, उससे ज़्यादा अगर कहीं लाशें गिरी थी तो वो बंगाल में गिरी थी। 21 लाख लोगों की हत्या हुई। उन 21 लाख लोगों की लाश पे यह देश बटा है। गांधी जी की मौत के बारे में चर्चा हो सकती है, उसके जिम्मेदार आप बता दिया आपने कि नाथूराम गोडसे को गांधी जी ने क्यों मारा, इस पे चर्चा हो सकती है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है ये भी बताया। उन 21 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है ये कौन बताएगा? इसका कभी आपने सवाल नहीं पूछा? कभी आपने इस पे सवाल क्यों नहीं पूछा कि वो 21 लाख लोग जो 3-3 दिन तक उनकी माएँ रेलवे स्टेशन से, चौराहों पे से, बस स्टैंड के ऊपर से अपनी जवान जवान बच्चियों की नग्न लाश, अपने बेटे के शीश कटे हुए लाशें बीन रही थी। और कुछ लोगों को इस देश के अंदर सत्ता पे बैठने का इतना जल्दी था कि वो ये सब भूल ही गए कि कहाँ क्या हो रहा है देश में। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी का जश्न मना रहे थे। इंग्लिश में उन्होंने कुछ स्पीच 4 बोल दी, जनगण मन गा लिया और वहीं के हमारे लोग ताली बजा के बोलने लगे कि वह क्या अंग्रेजी बोलता है। आपको अंदाजा ही नहीं था कि आपके देश के अंदर क्या हो रहा है और आप लाल किले के बाहर तालियां बजा रहे थे। 21 अक्टूबर 1943 देश की आज़ादी की घोषणा हो गई थी। उस 4 साल के अंदर जिस व्यक्ति ने घोषणा की थी वो व्यक्ति गायब हो गया। उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, कैसे हत्या हुई, कैसे मरे, क्या कुछ कोई वो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ही नहीं। और 15 अगस्त 1947 को भी किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ है नहीं कि ये देश आज़ाद हुआ था। पावर ऑफ पार्टीशन किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को जो सुभाष चंद्र बोस ने
आज़ादी की घोषणा की थी, 43 से 47 आते आते वो गायब हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 15 अगस्त, इस आज़ाद भारत के अंदर 15 अगस्त के दिन लाल किले पे तिरंगा फहराया, फहराया, पर उसके बाद 21 अक्टूबर को भी वह लाल किले पे जाके तिरंगा फहरा रहे थे। और जिन लोगों ने 1880 के समथिंग जो कांग्रेस की नींव रखी गई थी, उस नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम है A.O. ह्यूम, जो उत्तर प्रदेश में किसी जिले का कलेक्टर था। उसने ये नींव रखी थी और कहा था कि हम देश की आज़ादी में तुम्हारा साथ देंगे, आप लोग हमको मारना, हम देश छोड़ के चले जाएंगे। कांग्रेस की नींव रखने वाला एक अंग्रेज, धीरे धीरे इसके सदस्य बढ़ते गए, फैलता गया देश में, और आज हमारे देश को उसी राजनीति मानसिकता के कारण हमारा देश आज डूबता जा रहा है। नाथूराम गोडसे का गोली मारने का कारण ही यही था कि गांधी जी ने खुद ने कहा था कि अगर ये देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। तो नाथूराम गोडसे ने बहुत बड़े भक्त थे, गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले थे, और जब देश बटा तो नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दी। अगर देश नहीं बटता, गांधी जी धरने पे बैठ जाते जिन्ना के सामने कि नहीं देश नहीं बटेगा, तो वो गोली मारते ही नहीं, क्योंकि नाथूराम गोडसे खुद गांधी जी के इतने बड़े भक्त थे, वो तो उनके साथ रहते थे। इसके कारण गांधी जी को गोली मार दी गई थी। आज व्हाट्सएप पे कई ऐसे वीडियो फोटोस आते हैं भारत के नक्शे के कि जो बताया गया है कि नाथूराम गोडसे ने क्यों गोली मारी। वो कहाँ से बंगाल से पाकिस्तान एक रोड लेके जा रहे थे, जो दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर, आधा राजस्थान और कुछ परसेंट मध्य प्रदेश का भी है उसमें, जो पाकिस्तान में चले जाता है, चीन में उधर मिल जाता, और चीन पूरा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर सहित पूरा कब्जा लेता। उस रोड की घोषणा करने के लिए ही जहाँ पे गांधी जी को गोली मारी थी, घोषणा करने से पहले ही उन्हें गोली मार दी गई थी, क्योंकि ये बात नाथूराम गोडसे को पता थी कि ये रोड निकलेगा तो ये देश पूरा ऊपर का हिस्सा खत्म हो जाएगा। इसी के कारण उन्हें गोली मार दी गई थी। ये सब चीज़ें अवेलेबल है आपके हाथ में, सूचना का इतना बड़ा संचार है, हर बच्चे के हाथ में है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे, हर चीज़ पे सर्च करिए, देखिए। अगर कहीं बातें मेरी ऐसी कुछ गलत लगती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।